तारो गुरुवर मेरे, मुझको तारो गुरुवर मेरे। आया शरण तिहार, आया शरण तिहार। मुझे अपना जैसा बना लो, मैं आया तेरे द्वार, मैं आया तेरे द्वार। आ जाए सिंह जी भी आ जाए, अपने सचिव निर्मल चंद जी और भी जो भी महान भाव हैं आ जाएं, हाथ लगा लें। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की, बोलो गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय, बोलो परम आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय, विराजमान मुनि संघ की। चलिए दीप प्रजन आप सभी महान भक्त हैं, अपने प्रबंधक। ज्योति जलाते चलो, धर्मी की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो। ओमी अज्ञानतना दीपक प्रज्वलामी। चलिए अहोभाग्य सौभाग्य प्राप्त करें। मिनि गुरुवर चरणी पखारे, धन भागे हमारे। मिनि गुरुवर चरणी पखारे, धन भागे हमारे, धन भागे हमारे, सौभाग्य हमारे। मिन गुरुवरो मिन गुरुवर चरण पखारे, धन भागे हमारे। गुरु चरणों पर जल की धारा सभी अपने मस्तक पर लगाएं। गुरुवर के चरणों से जो मंगल पात्र प्रक्षाल किया है, देखिए माँ जनवाणी की मंगल आराधना करने के लिए हमारी जो मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी हैं, अपने पुष्पा बहन जी और भी जो भी मंडल की सदस्य अध्यक्षा हों, वो मातृ शक्ति आ जाएं और मुनि संघ के लिए, आचार्य भगवान के लिए और मुनि संघ के लिए शास्त्र भेंट करने का अहोभाग्य सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेटना, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेटना, जन्म में दुख मेटना, मरण दुख मेटना, जन्म में दुख मेटना, मरण दुख मेटना। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेटना, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेटना। बोलो दोस्तों जिनवाणी माता की जय हो। बंधु आज उच्चाचार्य विनम्र सागर महाराज जी जो कि सर्वप्रथम पूजन शिविर के लिए सर्वप्रथम हम वहाँ से जानते हैं आचार्य भगवान के लिए जो गीत सन 1999 आटा मंदिर से जो गीत भजन गूंजे थे, जो धुनें पूजन और विधानों में गूंजी थी, आरती में गूंजी थी, आज भी वह ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जे मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तेहि लोहसेहराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा
मोक्ष मार्गोपदेश का। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य मुनि विज्ञ सागर महाराज की, विराजमान मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव विराजमान है, मंचासीन है और उनके सामने कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा और उस आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में रह कर के जो सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे वह पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। कहते हैं विघ्नौघा प्रलयम यान्ति साकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्थाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। यानी जिनेन्द्र भगवान की पूजा, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, संसार में ऐसे कोई विघ्न बाधाएं नहीं है जो प्रलय को जो नष्ट न हो जाए। किससे? भगवान की आराधना करने से। ऐसे कोई दुख नहीं है। और हम तो ये कहें कि यदि भगवान की आराधना से हमारा कोई संकट नहीं मिटता है, भगवान की भक्ति करने से कोई संकट नहीं मिटता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि अब उस संकट को मिटने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अब वह संकट नहीं मिट सकता तुम्हारा, भगवान की आराधना से नहीं मिटता है तो। क्योंकि भक्ति में वो शक्ति हुआ करती है, भक्ति में वो शक्ति है कि भक्ति के नाम से यदि जहर भी पिया जाता है, जहर भी पी लिया जाता है, तो वह जहर भी क्या हो जाता है? निर्विष हो जाता है। विष भी निर्विष हो जाता है, जहर भी अमृत बन जाया करता है। उदाहरण है, कई उदाहरण है। जब सेठ धनंजय पूजन में तल्लीन थे और इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें बाह्य दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं रहा कि बाहर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, उन्हें ख्याल ही नहीं रहा। इतने मस्त हो गए पूजन में। इधर उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया। सर्प काट लेता है, पुत्र मरणासन्न हो गया, जहर चढ़ चुका था। सेठानी ने कहा, सेठ जी भगवान कहीं नहीं जाएंगे, मंदिर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पुत्र के प्राण चले गए तो वापस फिर नहीं आएंगे, इसलिए पूजन छोड़िए और घर चल करके पहले पुत्र को देखिए। सेठ जी को तो ऐसा लगा जैसे कुछ पता ही नहीं चला। सेठानी जी अपनी बात कह करके चली आई, गुस्से में चली आई। सेठ जी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सेठानी ने गुस्से में जाकर के और पुत्र को भगवान की वेदी के सामने छोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है, अगर तुम्हारे पूजन में शक्ति है, तो इसको जिंदा करके दिखा दो, तो पता चलता है कि तुम्हारी पूजन में, तुम्हारे भगवान में शक्ति है। सेठ जी अपनी पूजन में तल्लीन थे। जब उन्होंने देखा पुत्र मरणासन्न हो चुका है, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भगवान पुत्र
का जीना मरना ये तो उसके कर्माधीन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जिन धर्म की हंसी न हो जाए, जिनेंद्र भगवान की हंसी न हो जाए, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि इसका जहर उतर जाए। और उसी समय उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की, और विशापहार स्तोत्र की रचना करके उस स्तोत्र को पढ़ करके जैसे ही गंधोदक लेकर के उसके ऊपर छिड़कते हैं तो पुत्र इस तरह से जीवित हो उठता है जैसे कि कोई सोकर के जाग गया हो, कोई सोकर के उठा हो, इस तरह से पुत्र उठ जाता है। तो वहां कहा है विषम निर्विस्थाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। जिनेंद्र भगवान की स्तुति से, जिनेंद्र भगवान के स्तवन से विष भी निर्विष हो जाता है। वह सांप का विष भी निर्विष हो गया, पुत्र जीवित हो उठा। जिन शासन की जय जयकार हुई, जिन धर्म की जय जयकार हुई, ध्यान रखें, ध्यान रखना, आज भी ये बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, कोई चतुर्थ काल की नहीं है, ये बात भी पंचम काल की है, पंचम काल की घटना है। आज भी ऐसा नहीं है, वही भगवान है, वही स्तोत्र है, वही गंधोदक है, जिस गंधोदक से मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया था। और तुमने एक आधा कर पाया कि नहीं? किया कि नहीं? एक भी का नहीं कर पाए, कर भी नहीं सकते। मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। तुम्हारी एक छोटी सी फुंसी हो जाए और रोज गंधोदक लगाना, वो भी ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या गंधोदक में शक्ति नहीं है? क्या मंत्रों में शक्ति नहीं है? क्या वह विधान नहीं है? क्या वह पूजन नहीं है? ऐसा नहीं है। वही मंत्र है, वही भगवान है, वही शक्ति है, वही अतिशय है, वही सब कुछ है। लेकिन आज हमारे अंदर यदि कोई कमी आई है तो वह श्रद्धा की कमी है। मैना सुंदरी ने क्या कहा था? क्या कहा मैना सुंदरी ने? सुन साधु वचन हरसी मैना, सुन साधु वचन हरसी मैना, नहीं होए झूठ मुन के मैना। जैसे ही उसने साधु के वचन सुने, साधु ने कहा तुम सिद्ध चक्र विधान कराओ, और सिद्ध चक्र विधान कराने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे ही मैना सुंदरी ने सुना तो हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। बोले साधु कभी अन्यथावादी नहीं होते, साधु कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने जो कहा है वो सत्य है। और ऐसा श्रद्धान करके, ऐसा श्रद्धान करके उसने सिद्ध चक्र विधान की रचना की, और गंधोदक जैसे ही छिड़का तो उस गंधोदक की शक्ति को उसकी श्रद्धा ने बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? गंधोदक की शक्ति को बढ़ाया किसने? गंधोदक तो वही है। अगर मानो तो गंधोदक है, अमृत है, ना मानो तो तुम्हारे कुएं का पानी है क्या उसमें? उसने, उसके श्रद्धान ने उसकी शक्ति को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि जैसे ही छींटे लगाते हैं तो कुष्ठ रोग दूर होने लगता है। उसकी श्रद्धा थी। आज आपकी श्रद्धा कितनी है? हम कह रहे हैं कल्पद्रुम विधान करना है, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब पता नहीं महाराज ने कहा है होगा कि नहीं होगा। हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा क्या निकलती है? महाराज ने कहा तो है, जाप करने को कहा तो है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ध्यान रखना, इस तरह की जो भावना रहेगी, इस तरह की आपकी श्रद्धा रहेगी तो हम कहते हैं कभी नहीं होगा, कभी दूर नहीं होगा तुम्हारा कष्ट, कभी हो ही नहीं सकता। आप तो ये कहना कि महाराज ने कहा है, महाराज कभी अन्यथावादी नहीं हो सकते, और भक्ति और श्रद्धा के साथ में भगवान की आराधना करना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। श्रद्धा वो होना चाहिए जो मैना सुंदरी की थी।
श्रद्धा वो होना चाहिए जो धनंजय सेठ की थी। तल्लीनता वो होना चाहिए जो धनंजय सेठ की थी। आज आप पूजन करें और पूजन करते करते घर से कोई समाचार आ जाए तुम्हारे घर में अमुक घटना घट गई है, तो भगवान की पूजा नहीं करोगे, भगवान की पूजा तो वहीं छोड़ोगे, सबसे पहले घर की ओर भागोगे, घर की ओर देखोगे। ये तुम्हारी श्रद्धा है। और पुत्र विष से युक्त हो जाता है, मरणासन्न हो जाता है, लेकिन उनको कोई पता ठिकाना नहीं रहता। ये धनंजय सेठ की श्रद्धा थी, ये मैना सुंदरी की श्रद्धा थी, धनंजय सेठ की श्रद्धा थी। धनंजय सेठ की श्रद्धा और उस श्रद्धा ने, उस भक्ति ने, उस तल्लीनता ने उस विष को भी क्या कर दिया? निर्विष कर दिया, विष को भी समाप्त कर दिया। ये भगवान की भक्ति का फल है, ये भगवान की आराधना का फल है। फल तो और ऊंचा है, ये तो छोटा मोटा फल है, ये तो सांसारिक फल है, छोटे मोटे फल है। भक्ति का फल तो मुक्ति हुआ करता है, भक्ति का फल, भक्ति से तो संसार से मुक्ति हुआ करती है। इसलिए अभी अष्टानिका महापर्व में समोसरण की रचना करके 24 समोसरण एक साथ जब आप देखेंगे, जब आप उन समोसरणों की रचना देखेंगे, तो हो सकता है कि विदेश क्षेत्र में भी ऐसा तुम्हें न मिले देखने को। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि साक्षात समोसरण में जाओगे तो वहां तो तुम्हें एक ही मिलेगा। कितने समोसरण मिलेंगे? वहां एक मिलेगा, लेकिन यहां पूरे 24 समोसरण की रचना मिलेगी। 24 समोसरण मिलेंगे आपको। तो ऐसा नजारा हो सकता है हमें बहुत दिन बाद देखने को मिले। यद्यपि यहां पर देखने को मिला, पहले भी हुई और अब हो रही है, वैसी अब हो रही है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये समोसरण की रचना आप देख रहे हैं, देखेंगे, और ये भी मान के चलना कि भगवान की जो पूजा करता है उसकी अगली पर्याय कौन सी होती है पता है प्रबंधक जी? कहां जाता है वो पूजा करने वाला? देवगति में जाता है। भगवान की पूजा करने वाला कहां जाता है? देवगति में जाता है। और देवगति में जब जाएंगे तो आप अवधि ज्ञान के द्वारा देखेंगे कि हमने समोसरण में बैठ करके भगवान की आराधना की थी, तो तत्काल आपको याद आ जाएगा, समोसरण याद आ जाएगा, तीर्थंकर भगवान याद आ जाएंगे। तो वहां से सीधे आप दौड़ करके कहां जाएंगे? साक्षात सीमंदर भगवान के समोसरण में पहुंच जाएंगे। और जब सीमंदर भगवान के समोसरण में पहुंचेंगे तो वहां पर तो क्या होता है? साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुखार बिंद से जिन वाणी का श्रवण होता है, उनकी वाणी का श्रवण होता है। और उनकी वाणी का श्रवण करते करते वहां पर समोसरण में जाने वाले लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन हो जाता है, यदि आपको एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता है, एक बार भी भगवान की वाणी पर श्रद्धान हो जाता है, तो बिल्कुल पक्का मान के चलना कि आप भव्य हैं, नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अब उसमें समय कितना भी लग जाए, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि वहां पर सम्यक तो पैदा हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन होने के पश्चात आपका वह सम्यक दर्शन लंबे टाइम तक बना रहा। जब आयु का बंध किया तो मनुष्य आयु का बंध किया, और मनुष्य आयु का बंध करके मनुष्य बन करके हो सकता है संयम को प्राप्त करके अगली पर्याय से भी हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संस्कार हमें यहीं से बनाना पड़ेगा, संस्कार यहीं से डालना पड़ेगा, स्वाध्याय का संस्कार डालना पड़ेगा, आराधना का संस्कार डालना पड़ेगा।
संयम का संस्कार डालना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में भगवान की आराधना का संस्कार नहीं पड़ पाया तो ध्यान रखना, देवगति में जाओगे लेकिन संस्कार नहीं है तो भगवान की पूजा करने की याद नहीं आएगी। वहां पर याद नहीं आएगी कि हमें भगवान की पूजा करना है। वहां पर याद नहीं आएगी कि नंदीश्वर में जाना है। वहां समोसण में जाने की याद नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि ऐसे भी देव होते हैं जो देवगति में जाते हैं और वहां भोग सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हजारों हजारों देवियां मिल जाती हैं, कम से कम 32 तो मिलती हैं, इससे कम नहीं मिलती देवगति में। अब 32 मिल गई, कम से कम भी मिली, 32 भी मिल गई तो क्या करोगे? और ज्यादा मिल गई, 1000 तो 1000 मिल गई, तो उन देवियों में वह देव इतना रम जाता है, इतना रम जाता है, इतना मस्त हो जाता है, भोग सामग्री में इतना मस्त हो जाता है कि ना तो उसे अब शास्त्र श्रवण की याद आती है, ना भगवान की आराधना की याद आती है, और इतना मस्त हो जाता है उसमें कि पल्लियों की सागरों की आयु उन भोगों में निकाल देता है। और भोग भोगते भोगते जब 6 महीने शेष रह जाते हैं तो जब वैजंती माला मुर जाती है तब उसे पता चलता है कि मेरी आयु मात्र 6 महीने शेष है, और 6 महीने शेष रह जाती है। तो अब वो कहता है अब मेरी देवियां छूट जाएंगी, ये सारा वैभव छूट जाएगा, ये स्वर्ग छूट जाएगा, ये देव पर्याय छूट जाएगी। अब रोता है, चिल्लाता है, दुख करता है, आर्त रौद्र ध्यान करता है। उस आर्त रौद्र ध्यान के फल में त्रियंच आयु का बंद कर लेता है, और त्रियंच आयु का बंद करके भी त्रियंचों में भी जाकर के एक इंद्रियों में पैदा हो जाता है। कहां पर चला जाता है? एक इंद्रियों में पैदा हो जाता है। और एक इंद्रिय फिर कहते हैं कि जो विमानवासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चय था वर्तन धरे, ताते चय था वर्तन धरे, त्यों परिवर्तन पूरे करे। फिर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कब तुम्हें ये मनुष्य पर्याय मिले। एक इंद्रियों में चले गए तो एक इंद्रियों में तो अनंत संसार भटकते भटकते हो जाता है। कोई भरोसा नहीं है कब निकलें, निकल पाए नहीं निकल पाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे सामने ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति का अवसर है, भगवान की आराधना का अवसर है। इसे मत छोड़िए, ऐसे संस्कार अपने जीवन में बना लीजिए ताकि अगली पर्याय में जाएं तो ये संस्कार जागृत हो जाएं। और जैसे ही संस्कार जागृत होंगे तत्काल हम सीमंदर भगवान के समोसण की ओर दौड़ पड़ेंगे, नंदीश्वर दीप की ओर दौड़ पड़ेंगे, वहां पर इतनी भक्ति करेंगे और भक्ति करते करते अंत में मनुष्य आयु का बंद करके पुनः एक बार मनुष्य बनने का हमें अवसर प्राप्त हो जाएगा, पुनः एक बार हमें संयम का अवसर प्राप्त हो जाएगा, पुनः एक बार भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी भक्ति, हमारा संयम तीव्र हो गया तो संसार से पार हो जाएं, निर्वाण को प्राप्त हो जाएं। पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है। बातें तो बहुत कुछ हुआ करती हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आपसे मात्र यही कहना है कि 18 तारीख से होने वाले कल्पद्रुम विधान में आप सभी लोग अवश्य सम्मिलित हों और ऐसा संस्कार बनाएं कि जब भी परभव में जाएं, देवायु को प्राप्त हो तो उस समय तत्काल समोसरण की ओर दौड़ पड़ें, सीमंदर भगवान के समोसरण की ओर दौड़ पड़ें, तो निश्चित आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, बोले परम प्रभु चरण पा करके बताने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु आचार्य भगवान।